नोएडा से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एग्जाम खत्म होने की खुशी एक परिवार के लिए मातम में बदल गई। दोस्तों के साथ पार्टी करने गया छात्र हर्षित अब इस दुनिया में नहीं रहा। बताया जा रहा है कि एक लापरवाही भरे खुले गड्ढे ने उसकी जान ले ली। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ठीक ऐसे ही हालात में एक और युवक की मौत हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब जागेगा प्रशासन? क्या है पूरा मामला? कैसे एक छोटी सी लापरवाही ने ले ली एक युवक की जान, और क्यों उठ रहे इस मौत पर कई बड़े सवाल? देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। नोएडा से एक बार फिर दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एग्जाम खत्म होने की खुशी मातम में बदल गई। दोस्तों के साथ जश्न मनाने गया एक होनहार छात्र हर्षित अब इस दुनिया में नहीं रहा, और उसकी मौत ने एक बार फिर सिस्टम की लापरवाही पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि हर्षित अपने एग्जाम खत्म होने के बाद दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए घर से निकला था। हर तरफ खुशी का माहौल था, भविष्य के सपने थे और दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन का प्लान था। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात बन जाएगी। देर रात जब हर्षित वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में एक ऐसा मौत का जाल उसका इंतजार कर रहा था, जिसे शायद प्रशासन ने नजरअंदाज कर रखा था। रास्ते में पड़ा एक गहरा पानी से भरा गड्ढा। ना वहां कोई बैरिकेडिंग थी, ना चेतावनी बोर्ड और ना ही पर्याप्त रोशनी। अंधेरे में हर्षित को ये गड्ढा दिखाई नहीं दिया और वह सीधे उसमें जा गिरा। बताया जा रहा है कि गड्ढा काफी गहरा था और उसमें पानी भरा हुआ था, जिससे वह बाहर नहीं निकल सका, और देखते ही देखते एक जिंदगी खत्म हो गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी नोएडा में ठीक इसी तरह का एक मामला सामने आया था, जब युवराज मेहता नाम के युवक की भी पानी से भरे गड्ढे में गिरकर दर्दनाक मौत हो गई थी। उस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था, लेकिन लगता है कि उससे भी कोई सबक नहीं लिया गया। अब हर्षित की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार ने इस पूरे मामले पर गंभीर सवाल उठाए हैं। परिजनों का कहना है कि हर्षित के शरीर पर कुछ निशान भी मिले हैं, जिससे उन्हें शक है कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि इसके पीछे कोई और सच्चाई भी हो सकती है। परिवार ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि इस इलाके में लंबे समय से ऐसे खुले गड्ढे पड़े हुए हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कई बार शिकायतें की गई, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला, और नतीजा आज सबके सामने है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक ऐसी लापरवाही लोगों की जान लेती रहेगी? कब प्रशासन इन मौत के गड्ढों को गंभीरता से लेगा, और कब किसी और हर्षित को अपनी जान गंवानी पड़ेगी? फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिससे मौत की असली वजह साफ हो सके। लेकिन इस बीच एक परिवार का सपना टूट चुका है, एक घर का चिराग बुझ चुका है, और पीछे रह गई हैं सिर्फ यादें और कई अनसुलझे सवाल। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक चेतावनी है। अगर अब भी सिस्टम नहीं जागा तो ऐसे हादसे आगे भी होते रहेंगे। ये थी नोएडा के सामने आई वो दर्दनाक तस्वीरें, जिसने एक बार फिर सिस्टम की लापरवाही को बेनकाब कर दिया। एक तरफ एग्जाम खत्म होने की खुशी, दूसरी तरफ एक घर का बुझता हुआ चिराग। सवाल साफ है, आखिर कब तक ऐसे खुले गड्ढे लोगों की जान लेते रहेंगे? कब प्रशासन जिम्मेदारी लेगा, और कब किसी और हर्षित को अपनी जिंदगी यूं ही गंवानी पड़ेगी? फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन इस बीच एक परिवार इंसाफ का इंतजार कर रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।